नमस्कार। आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो AWS पर सॉफ्टवेयर रिलीज करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि AWS कोड पाइपलाइन कैसे हमारे कोड के लिए एक ऑटोमेटिक असेंबली लाइन की तरह काम करता है। ये सवाल शायद हर डेवलपर और प्रोडक्ट मैनेजर के मन में आता होगा, है ना? एक छोटा सा बदलाव, लेकिन उसे लोगों तक पहुंचाने का प्रोसेस इतना लंबा और मुश्किल क्यों हो जाता है? असल में यही वो प्रॉब्लम है जिसे कोड पाइपलाइन सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। देखिए, जो पारंपरिक तरीका है ना, वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। एक टीम अपना काम करके दूसरी टीम को देती है, उसमें ही काफी टाइम निकल जाता है। फिर टेस्टिंग का माहौल हर बार अलग होता है, जिससे नतीजे भी भरोसेमंद नहीं रहते। और सबसे बड़ा डर कि एक साथ सब कुछ डिप्लॉय करने में कुछ गड़बड़ हो गई तो। ऊपर से इंसानी गलतियों का रिस्क तो हमेशा ही बना रहता है, जिससे बग्स आते हैं और देरी होती है। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पूरी प्रक्रिया इतनी उलझी हुई ना हो? अगर ये एक ऑटोमेटिक असेंबली लाइन की तरह हो जहां कोड एक सिरे से अंदर जाए और दूसरे सिरे से एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनकर बाहर निकले, बिना किसी रुकावट के। तो इस भूल भुलैया का रास्ता बाहर कहाँ से निकलता है? इसका सल्यूशन एक सोच, एक फिलॉसफी में है, जिसे हम CI/CD कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कोड लिखने से लेकर उसे कस्टमर तक पहुंचाने के पूरे रास्ते को ऑटोमेट कर देना। अच्छा, CI/CD के दो हिस्से हैं। पहला है CI यानी कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। इसमें डेवलपर्स अपने कोड को लगातार एक सेंट्रल जगह पर डालते रहते हैं, जहां वो ऑटोमेटिकली बिल्ड और टेस्ट होता है। इससे क्या होता है, गलतियां बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। और फिर है CD यानी कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट। ये तो एक कदम और आगे है। जैसे ही कोड सारे टेस्ट पास करता है, वो बिना किसी के हाथ लगाए सीधा यूजर्स के लिए लाइव हो जाता है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। अगर ऑटोमेशन के आखिर में एक इंसान बैठकर गो बटन दबाता है, मतलब मैनुअल अप्रूवल देता है, तो उसे कंटिन्यूअस डिलीवरी कहते हैं। और अगर वो आखिरी स्टेप भी ऑटोमेटिक है, तो वो कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट है। ये बस कंट्रोल का एक एक्स्ट्रा लेवल है जो कुछ बिजनेस के लिए जरूरी होता है। तो ये जो CI/CD की फिलॉसफी है, इसे AWS की दुनिया में हकीकत कौन बनाता है? वो टूल है AWS कोड पाइपलाइन। ये वो इंजन है जो इस पूरी असेंबली लाइन को चलाता है, उसे मैनेज करता है। सबसे पहले समझते हैं पाइपलाइन क्या है। इसे आप बस एक वर्कफ्लो समझिए। ये नियमों का एक सेट है, एक तरह का ब्लूप्रिंट जो ये तय करता है कि कोड सोर्स से यूजर तक किस रास्ते से होकर जाएगा। यही हमारी पूरी असेंबली लाइन का नक्शा है। अब ये पाइपलाइन अलग अलग स्टेजेस या पड़ावों में बटी होती है, जैसे कि एक बिल्ड स्टेज, एक टेस्ट स्टेज और एक डिप्लॉय स्टेज। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी नियम है, एक स्टेज में एक बार में सिर्फ एक ही कोड का बैच प्रोसेस हो सकता है। जब तक वो आगे नहीं जाता, दूसरा बैच अंदर नहीं आ सकता। इससे सब कुछ व्यवस्थित रहता। और हर स्टेज के अंदर होते हैं एक्शंस। ये हैं असली काम, जैसे सोर्स कोड को गिटहब से खींचना, उसे कंपाइल करना या उसे सर्वर पर डिप्लॉय करना। ये काम एक के बाद एक भी हो सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर एक साथ भी चल सकते हैं। तो इस असेंबली लाइन पर चलता क्या है? उसे कहते हैं आर्टिफैक्ट। ये असल में हमारे कंपाइल किए हुए कोड और दूसरी ज़रूरी फाइलों का एक पैकेज होता है। एक स्टेज का जो आउटपुट आर्टिफैक्ट होता है, वही अगले स्टेज का इनपुट बन जाता है, बिल्कुल किसी फैक्ट्री के कन्वेयर बेल्ट की तरह। ठीक है, थ्योरी काफ़ी हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए एक कोड चेंज की पूरी यात्रा को शुरू से अंत तक फॉलो करते हैं। तो देखिए, प्रोसेस कुछ ऐसा दिखता है। स्टेप 1, सोर्स स्टेज। डेवलपर ने अपना कोड रिपॉजिटरी में पुश किया, कोड पाइपलाइन को तुरंत पता चल जाता है। स्टेप 2, बिल्ड स्टेज। अब AWS कोड बिल्ड मैदान में आता है। ये कोड को लेता है, कंपाइल करता है और शुरुआती टेस्ट चलाता है। स्टेप 3, टेस्ट स्टेज। अब जो आर्टिफैक्ट बना, उसे एक नकली प्रोडक्शन जैसे माहौल में भेजा जाता है, जिसे हम स्टेजिंग कहते हैं। यहाँ पर और भी गहन टेस्टिंग होती है। और आखिर में जब सब कुछ परफेक्ट होता है, तो आता है स्टेप 4, डिप्लॉय स्टेज। AWS कोड डिप्लॉय उस आर्टिफैक्ट को असली यूजर्स के लिए प्रोडक्शन सर्वर पर डाल देता है, और ये सब ऑटोमेटिक होता है। ये डेवऑप्स कल्चर का एक शानदार नमूना है। अच्छा, ये सब करने से आखिर मिलता क्या है? इसका असली फायदा क्या है? आइए जरा इसकी मुख्य खूबियों और फायदों पर एक नजर डालते हैं। फायदे बिल्कुल साफ हैं। पूरी रिलीज प्रोसेस ऑटोमेट हो जाती है। इसका मतलब डेवलपर्स डिप्लॉयमेंट की टेंशन छोड़कर सिर्फ अच्छी कोडिंग पर ध्यान दे सकते हैं।
बिजनेस के लिए भी ये कमाल है, क्योंकि नए फीचर्स कस्टमर्स तक हफ्तों के बजाय घंटों या मिनटों में पहुंच जाते हैं। लगातार टेस्टिंग से कोड की क्वालिटी सुधरती है और सबसे अच्छी बात, एक डैशबोर्ड पर आप पूरी पाइपलाइन को लाइव देख सकते हैं कि कौन सा कोड किस स्टेज पर है। साथ ही ये जेनकिंस जैसे दूसरे टूल्स के साथ भी आराम से काम करता है। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल बातें भी कर लेते हैं, है ना? आइए जरा इसकी कीमत और ये कितने तरह की होती है, इस पर बात करते हैं। जो इसका ओरिजिनल वर्जन है वीथन पाइपलाइन, उसकी कीमत बहुत ही सीधी सादी है, बस $1 प्रति महीना, वो भी हर एक्टिव पाइपलाइन के लिए। और एक्टिव का मतलब है कि पाइपलाइन को बने हुए 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं और उस महीने उसमें कम से कम एक बार कोड रन हुआ है। सिंपल। अब एक नया और ज्यादा पावरफुल V2 टाइप भी आ गया है। इस टेबल से हमें दोनों का फर्क साफ पता चलता है। V1 सीधे साधे डिप्लॉयमेंट्स के लिए एकदम सही है, लेकिन V2 में ज्यादा कंट्रोल और एडवांस्ड फीचर्स हैं, जैसे कि गिट टैग्स पर पाइपलाइन चलाना या कुछ गड़बड़ होने पर पिछले स्टेज पर वापस जाना, यानी रोल बैक करना। इसकी कीमत भी अलग है। यहाँ आप जितने मिनट एक्शन चलाते हैं उतने का पैसा देते हैं, तो चुनाव आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जब हम कोड से कस्टमर तक के सफर को पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में अगला बड़ा कदम, अगला फ्रंटियर क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।